बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गूगल अर्थ पे कैसे अपने कोऑर्डिनेट इंसर्ट करके अपने पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पीसी का इंटरनेट ऑन करते हुए गूगल अर्थ को ओपन करते हैं। जब हम सबसे पहले गूगल अर्थ को ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट डिस्प्ले जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम व्यू के टैब को ओपन करके हमने अपने टूल बार के बॉक्स को चेक कर लेना है। अब हमारे इंटरफेस में कुछ चेंजिंग आई है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टूल बार शो हो चुकी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक इंक्लूड हैं। सबसे पहले हम प्लेस मार्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो एक विंडो खुलेगी। विंडो खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो है वो हमारी सेटिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हुई है। तो जबकि हमें अपने कोऑर्डिनेट यूटीएम में एंटर करने हैं, इसलिए हमें सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग को चेंज करने के लिए हम चलते हैं अपने टूल्स वाले टैब में। टूल्स वाले टैब को ओपन करके हमने लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो विंडो खुलेगी उसमें 3D व्यू वाले टैब में जाके हमने शो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले ऑप्शन में से हमने चेंज करना है डिग्री मिनट सेकंड को यूनिवर्सल सिस्टम पे, यूटीएम सिस्टम में चेंज करके अप्लाई करके ओके बटन को प्रेस करना है। इस तरह हमारी जो है वो सेटिंग चेंज हो चुकी है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपनी टूल बार है उसके सर्च ऑप्शन पे जाके हमने सबसे पहले अपने रीजन को इंसर्ट करना है कि हम कौन से रीजन में रहकर काम कर रहे हैं। तो मैं अपने रीजन का नाम जज़ान इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह जो है वो गूगल अर्थ हमारे रीजन को सर्च करके हमारे सामने शो कर देगा। इसके बाद दोबारा से चलते हैं हम अपने प्लेस मार्क वाले ऑप्शन में। तो मैं जो है अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद जो विंडो ओपन होगी उसमें आप देखें सबसे ऊपर हमने अपने पॉइंट का नाम एंटर करना है। मैं लिख रहा हूँ पॉइंट 1। उसके बाद जो है वो जोन का ऑप्शन आता है। जोन जो है वो गूगल अर्थ हमारा ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेता है जब हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है वो ईस्टिंग का ऑप्शन है। ईस्टिंग जो है वो हम एंटर करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट की होगी। ये देखें, ये जो है वो हम अब यूटीएम सिस्टम की जो है वो कोऑर्डिनेट एंटर कर रहे हैं। ये देखें, ईस्टिंग मैंने पुट कर दी है। उसके बाद जो है वो हमने नार्थिंग पुट करनी है। जो हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट की नार्थिंग है वो हम पुट करेंगे तो जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो अपनी जगह पर जाकर लोकेट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जूमिंग के साथ हम जो है वो अपने पॉइंट को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो देखें, ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारा पॉइंट 1 किधर है। तो हम थोड़ी सी जूमिंग करके जो है वो अपने पॉइंट के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैं अपने पॉइंट के करीब पहुंच चुका हूं। दोस्तों, इस तरह हम बहुत ही इजीली जो है वो अपने पॉइंट्स के डाटा को एंटर करके लोकेट कर सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। सेम टू सेम वही प्रोसेस दोबारा से जो है वो पॉइंट 2 एंटर करने के बाद जो है अपनी ईस्टिंग और नॉर्थिंग एंटर कर रहा हूँ। ईस्टिंग नॉर्थिंग एंटर करने के बाद जो है वो ओके करना है तो हमारा दूसरा पॉइंट लोकेट हो जाएगा। मैं अपनी ईस्टिंग नॉर्थिंग एंटर कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल पॉइंट 1 के करीब ही है तकरीबन। तो दोस्तों, इस्तेमाल करें गूगल अर्थ। आज के दौर में गूगल अर्थ हर एक आदमी की ज़रूरत है। ये जो इस विंडो में आपको 3 और 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, स्टाइल, कलर का, व्यू का, ये जो है ये इसके टेक्स्ट की सेटिंग है। जो पॉइंट के साथ हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसकी सेटिंग है। तो आगे चलकर मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये देखें, दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा लोकेट हो चुका है। पिन पॉइंट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करने के साथ प्रॉपर्टीज़ में के ऑप्शन में जाकर जो विंडो खुलती है उसमें आप पिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने मर्ज़ी का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का जो है वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो देखो दोस्तों, मैंने ग्रीन कलर का पिन पॉइंट सिलेक्ट किया है।
इसके साथ ही जो है वो हम टेक्स्ट की भी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। ये देखें दोस्तों, जो साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है .2, इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका जो है वो कलर सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो टेक्स्ट की हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट को चेंज करने के लिए जो है वो हम स्केल में जाएंगे। स्केल जो है वो पहले ऑलरेडी 1 सेलेक्ट हुई है, मैं जो है वो 5 इंटर करता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारा बड़ा हो जाता है। दोबारा से फिर वो इसको मैं 1 लिख के ओके कर देता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों हमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है स्लाइड बार। स्लाइड बार को ऑन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू के टैब में। व्यू के टैब में सबसे ऊपर जो होता है वो टूल बार का ऑप्शन होता है। टूल बार के बाद जो है वो स्लाइड बार का ऑप्शन है, उसके बॉक्स को हम चेक करेंगे तो स्लाइड बार हमारे सामने शो हो जाएगी। स्लाइड बार के ऑप्शन में हम अपने पॉइंट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें जो है वो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इधर मुझे शो हो रहे हैं, तो मैं जो है वो इनके बॉक्स को अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले में हमारा पॉइंट जो है वो डिसअपीयर हो चुका है। तो इसी तरह मैं दूसरे पॉइंट को भी अनचेक करूँगा तो वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हमें कुछ पॉइंट्स को शो करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स को नहीं शो करना पड़ता, तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।